हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ISPCS चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 70 BPSC घटना चक्र सीरीज इस चैनल पर चल रहा है और आपको 1 नवंबर तक घटना चक्र के हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स का दोस्तों टॉपिक वाइज जो है इस चैनल पर करवाया जा रहा है। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, इस चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको 70 BPSC घटना चक्र सीरीज नाम करके प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप उसमें जाके टॉपिक वाइज हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी के देख सकते हैं सभी वीडियो को जाके। तो चलिए दोस्तों, आज दोस्तों ये पहला जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह है 1940, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक करेंगे। तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में जितने थ्योरी और MCQ होंगे दोस्तों, इसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सर, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है दोस्तों, ये अगस्त प्रस्ताव आपको याद रखना चाहिए। ये भी 1940 ईस्वी में आया था। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। अगस्त प्रस्ताव दोस्तों लिन्लिथगो के द्वारा लाया गया था, जिसको पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में लीडरशिप में दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। ये दोस्तों सिंबॉलिक एक्सप्रेशन था नैतिक विरोध की ब्रिटिश सरकार की। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत दोस्तों 17 अक्टूबर 1940 को हुई। ये डेट भी आप याद कर सकते हैं दोस्तों। अक्टूबर माह में शुरू हुआ था, अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह अगस्त प्रस्ताव के विरोध में। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। इसको ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि प्रथम सत्याग्रही कौन था। तो विनोबा भावे थे जिन प्रति प्रथम सत्याग्रही, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे दोस्तों, ये दूसरे सत्याग्रही थे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दोस्तों महात्मा गांधी ने किया था। इसको भी याद रखिएगा। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए, विनोबा भावे के द्वारा दोस्तों गांधी जी के आदर्श के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? विनोबा भावे ने। किस लिए? गांधी जी के आदर्श के प्रचार करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना। उसके बाद दोस्तों MCQ है, बस इतना ही छोटा टॉपिक था दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह। बस आप इसमें याद रखिएगा कि अगस्त प्रस्ताव लिन्लिथगो के द्वारा जो लाया गया था 1940 ईस्वी में, उसको अस्वीकार करते हुए दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया अक्टूबर 1940 को, जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे। और ये दोस्तों नैतिक विरोध था, भारत के प्रति ब्रिटिश की जो नीति थी उसका नैतिक विरोध का प्रतीकात्मक स्वरूप था। अब दोस्तों MCQ के तहत इसमें MCQ देखते हैं किस तरह का है। पहला है दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? प्रथम सत्याग्रही दोस्तों विनोबा भावे थे और द्वितीय दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू थे, सेकेंड। उसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है तो ये तो पढ़े हैं दोस्तों। उसके बाद दूसरा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? प्रधान मतलब दोस्तों प्रथम सत्याग्रही, तो ये विनोबा भावे ही होगा। करेक्ट ऑप्शन C होगा। ये 65th BPSC में पूछ चुका है। उसके बाद दोस्तों 3rd नंबर क्वेश्चन देखिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह या इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस किसने शुरू किया था? तो ये विनोबा भावे ने किया था दोस्तों, इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, दूसरा कौन था? तो दूसरा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये IAS में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरा सत्याग्रही कौन था? प्रथम विनोबा भावे दिया है, दूसरा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द दोस्तों महात्मा गांधी ने पहली बार प्रयोग किया था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, यही उसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है दोस्तों कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी के आदर्श के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। विनोबा भावे के द्वारा, ये याद रखिएगा कि विनोबा भावे के द्वारा सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी, लेकिन सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। ये BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के बारे में दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे, इसमें थ्योरी और MCQ साथ साथ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करें। क्रिप्स मिशन 1942, डेट याद रखिएगा दोस्तों। क्रिप्स मिशन 1942। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में दोस्तों? स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन जो है भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए मार्च 1942 में, याद रखिएगा कब? मार्च 1942 में भारत आया स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। इस मिशन ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी प्रमुख शर्तें क्या थी दोस्तों? जिसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी कि पहला था शर्त कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेटस जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। दूसरा था भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा।
जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये दो था दोस्तों, याद रखिएगा, ब्रिटिश भारत के प्रांत के निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़ों के जो मुख्य व्यक्ति होंगे उसको प्रतिनिधि शामिल होंगे। तीसरा है, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे क्या है दोस्तों, वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। ये सब दोस्तों क्रिप्स मिशन के पॉइंट हैं। तीसरा में ही नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। चौथा को देखिएगा, युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। युद्ध के बाद ब्रिटिश वायसराय की एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास रहेगा। कितना तेज था दोस्तों, रक्षा विभाग जो है अपने पास रखना चाहता। महात्मा गांधी ने इसको क्या कहा दोस्तों, महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक यानी उत्तर तिथित चेक की संज्ञा दी थी क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार, मतलब कांग्रेस का जो है क्रिप्स मिशन के साथ जो कांग्रेस का ऑफिशियल मीटिंग हुआ था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे दोस्तों। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद दोस्तों क्रिप्स मिशन के साथ बातचीत की थी कांग्रेस की ओर से। तो दोस्तों थ्योरी खत्म हुआ, अब इसको MCQ के माध्यम से दोस्तों कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? इसको याद रखिएगा दोस्तों, मार्च 1942 ईस्वी में जो है क्रिप्स मिशन आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? स्टैफोर्ड क्रिप्स, उसी के नाम पर क्रिप्स मिशन रखा गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों, वहीं जो पढ़े अभी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर USA, अमेरिका, चाइना और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए प्रेशर दबाव बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता करने के लिए मार्च 1942 में भारत आया था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट को दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थे। क्या क्या दोस्तों ये स्टैफोर्ड क्रिप्स में मिशन में घोषणा में सम्मिलित थे? नाम है ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थे। पहला है दोस्तों, पहला देखिए इसमें सम्मिलित क्या है। पहला है कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए। ये था दोस्तों कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक संघ होना चाहिए, ये गलत है दोस्तों। कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, ये था। चौथा कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाएगा। भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा, ये भी गलत है दोस्तों। बोल रहा है कि दिए गए कुछ में सही उत्तर का चयन कीजिए। ऐसे तो मेरे हिसाब से 1 और 3 होगा, देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया है दोस्तों। इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है सभी, चारों जो है सही उत्तर है। आइए दोस्तों, सभी सही है इसमें कि क्रिप्स जो लाए थे कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए, सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, और ये भी सम्मिलित है कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। इसमें तो दिया है, देखिए आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्टैफोर्ड क्रिप्स ने मार्च 1942 में भारत पहुंचकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत की, जिसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी दोस्तों। पहला थी कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा था भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा। भारतीयों को अपना संविधान, तो इसमें जनता आ गया, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तीसरा था दोस्तों, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संविधान की स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांत को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। उसके बाद फोर्थ है दोस्तों, युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश के नेतृत्व में रहेगा। इसलिए इसका दोस्तों डी ऑप्शन है, सभी सही है। अब आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। 1942 के क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना। ये दोस्तों महत्वपूर्ण पहलू था, ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाइए 4 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है। क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं। युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन स्टेटस, ये तो सही है दोस्तों। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान होगा, ये भी सही है। नई कार्य
परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, ये गलत है, ये क्रिप्स मिशन में नहीं था। उसके बाद कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता है, ये भी था। ये नई कार्य परिषद की नियुक्ति होगी जिसमें हिंदू मुसलमान को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा दोस्तों, ये क्रिप्स मिशन में नहीं था। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, ये गलत, ये नहीं था। स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारत को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए, ये भी नहीं था। भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वो राष्ट्रमंडल में शामिल होगा, ये भी गलत है। भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए दोस्तों, ये सही था। भारत को युद्ध के बाद दोस्तों डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए, स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में था शामिल। ये 2016 का इसमें पूछा हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिएगा दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन में कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक था। ये दोस्तों महात्मा गांधी के अनुसार था, ये पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स प्रस्ताव। इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा दोस्तों महात्मा गांधी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव में प्रावधान सम्मिलित हैं। पहला, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता, ये गलत है। संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए, ये सही था दोस्तों। संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए था। उपयुक्त में से सही दोस्तों, तो सही केवल 2 है दोस्तों, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। केवल 2 सही है, संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए था ये, और डोमिनियन स्टेटस के लिए था। IAS 2009 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। तो क्रिप्स मिशन दोस्तों एमजे मैकडॉल नहीं था, स्टैनली बाल्डविन भी नहीं था। ये दोस्तों ये बाल्डविन था किस समय दोस्तों, ये साइमन कमीशन जो भेजा था उस समय। इसके बाद ये नहीं होगा, चैम्बरलेन नहीं होगा, विंस्टन चर्चिल होगा दोस्तों। इसका करेक्ट ऑप्शन ये IAS 2009 में पूछता है, विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन भेजा था, और इसका कार्यकाल दोस्तों 1940 से 45 तक था। इस डेट को याद रखिएगा तो आपको याद आ जाएगा। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था, तो इस दौरान विंस्टन चर्चिल वहाँ के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। क्रिप्स मिशन के साथ दोस्तों कांग्रेस की ओर से ऑफिशियली किसने बातचीत किया था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद दोस्तों। मौलाना आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों कांग्रेस की ओर से ऑफिशियली क्रिप्स मिशन से बातचीत किया था। तो ये दोस्तों IAS 2010 में क्वेश्चन पूछा है, तो इसको याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर सकते हैं इसको, ये दोनों कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे क्रिप्स मिशन से बातचीत करने के लिए। उसके बाद दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा। किसने दोस्तों गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा दोस्तों, लॉर्ड लिनलिथगो जो है, इसका कार्यकाल 1936 से 43 तक था दोस्तों भारत में। इन्होंने गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा था, लॉर्ड लिनलिथगो, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देखिए दोस्तों। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा। वाइसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल भारत में सबसे लंबा था। इसका दोस्तों वाइसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल भारत में सबसे लंबा था। इसका कार्यकाल दोस्तों भारत में 1936 से 43 लगभग 7 साल 7 साल तक रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में दोस्तों। तो ये कंप्लीट हुआ। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो ईमानदारी से दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।